आदिवासी नेतृत्व के नाम पर एक ऐसा चेहरा जो पिछले 5 साल से कांग्रेस के विधायक के रूप में आदिवासियों की आवाज को मुखरता से उठाते रहे, बरघाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे अर्जुन काकोड़िया हमारे साथ हैं, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बरघाट विधानसभा क्षेत्र से घोषित किया है। हम उनसे आज चर्चा करते हैं प्रेस क्लब की इस परिचर्चा में। अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। हम आपसे समझेंगे कि 5 साल आप विधायक रहे हैं और आपका मुकाबला अभी भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ से 10 साल विधायक रहे हैं, तो कैसे आंकते हैं, कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये बरघाट मूलतः लोगों का मानना है और हकीकत भी है, 28 साल तक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक सतत रहा। 2013 में मुझे टिकट मिली थी और आपको मालूम है कि कांग्रेस का संगठन कैसा यहाँ पे रहा, बावजूद इसके 2013 में भी हम जीते हैं। वो तो आप लोगों को मालूम है किस तरीके से धांधलाई हुई मतपत्रों में और हमें हरा दिया गया। तो ये यहाँ मुझे कोई, और उसके बाद हम सक्रिय रहे, लगातार सक्रिय रहे। और इनके पीछे जो तमगा लगा हुआ है अभी जो वर्तमान जो कैंडिडेट है, चूंकि मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, मेरी नियति में नहीं है, मेरी सोच में नहीं है, तो जो उनके बारे में कहा जाता है वो आपको अच्छे से भली भांति मालूम है। तो मैं तो सतत संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ। सामने कौन है क्या है मैं उस संबंध में नहीं सोचता। मैं क्या कर रहा हूँ मैं उस संबंध में, और हम बेहतर तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, पिछले बार से और अधिक मतों से हम जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। कर्नाटक की तर्ज में जिस तरह भाजपा ने हनुमान जी का एक मुद्दा उठाया था, हनुमान जी को चुनावी मुद्दा बना दिया था, आपने भी एक बयान दिया था कि हनुमान जी आदिवासी हैं, तो क्या आपको एहसास था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी हनुमान जी को ला सकती है? ताकि आपने चुनाव के पहले ही ये बयान दे दिया। नहीं, ये तो सतत, चूंकि मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं शुरू से मानता हूँ, बहुत लंबे समय से मानता हूँ, मुझे याद नहीं मैं कब से मानता हूँ। वो मेरे बड़े इष्ट हैं और उन्हीं से मुझे शक्ति मिलती है, और उनकी अपनी वेशभूषा, उनका अपना सब चीज़ें हैं, वो इस तरीके से जो आदिकाल से, अनादिकाल से जो यहाँ रहने वाले हैं, ये सब लोग आदिवासी, मतलब आदिकाल से रहने वाले, आदिकाल से यहाँ पे जिनका अस्तित्व है, उनको अपन आदिवासी कहते हैं। आप पे आरोप ये है कि आपने अभी तक जितने आंदोलन किए हैं, टोल टैक्स का एक मामला छोड़ के जनहित को लेकर ऐसा कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया अब तक, और सामाजिक आंदोलनों में आपकी भूमिका बड़ी रही है, क्या कहेंगे आप? कोई सामाजिक आंदोलन मैंने जनहित में ही किया है, टोल टैक्स का किया, उसके बाद अब किसी व्यक्ति को घर से निकाल के मारना, अब आप उनके ऊपर करें कि आदिवासी है इसलिए कर रहे हो, वो भी तो इंसान है, आदिवासी समझ के क्यों बात कर रहे हो आप? चाहे वो कोई भी होता, मैं उसके लिए लड़ता। शेर क्या हमले से लोग मरे, दुर्भाग्य से वो आदिवासी है। अगर कोई, ये कौन सी बात हुई? ये लोगों की अपनी सोच है। मैं तो सबके लिए लड़ा, अभी गौली समाज के, ग्वारे समाज के लोगों, मैं उनके लिए लड़ा, मैं तमाम सब चीज़ों के लिए लड़ा। यहाँ पे महगांव में एक हादसा हुआ था, एक बच्ची को और उसकी माँ को, और गर्भवती महिला थी, उसको कुएं में फेंक दिया था। 6-7 घंटे में उनके साथ मेरा, वो नज़र नहीं आता लोगों को क्या? नगर पंचायत के चुनाव हुए थे आपके यहाँ, 3 पार्षद मेरी जानकारी में है कि जो कांग्रेस के थे, उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया था और भाजपा की यहाँ पर नगर सरकार बन गई। उनका निलंबन भी हो गया कांग्रेस से, पर यदा कदा देखा जाता है कि वो अभी भी, वो पार्षद, उनके परिवार के लोग आपके साथ मंच शेयर करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, जिसके जो कांग्रेस है, हमारी कोई बपूती नहीं है, ना किसी की बपूती है, पार्टी है। पार्टी के प्रति अगर किसी को विश्वास है तो वो आ सकता है, हम किसी को यहाँ भगा, बहुत सारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हमारे साथ में उठते बैठते होंगे, हर पार्टी के लोग उठते बैठते हैं, आते जाते रहते हैं, मैं सब में। तो यहाँ पे अब कौन आता है कौन जाता है, तो ये उनकी अपनी, हम यहाँ से किसी को मैं भगा नहीं सकता यहाँ से कि कोई चले जाए, तो ये उनकी अपनी आस्था है पार्टी के प्रति। तो ऐसे लोग आते हैं, तो उसमें मेरा कहीं कोई दोष नहीं है। आप जनता दरबार में
लोगों से वोट मांग रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, जनता दी आशीर्वाद देती है, तो ऐसी कौन सी प्राथमिकता बरघाट क्षेत्र के लिए होगी जो आप पुनः विधायक बनने के बाद उसको प्राथमिकता से करेंगे? मेरा मानना है और मेरा अनुभव है शुरू से लेकर अभी तक, अगर यहाँ पे सांसद ना रहे, विधायक ना रहे तो भी काम होना है कि सांसद है इसलिए काम हो रहा है, विधायक है इसलिए काम हो रहा है। क्योंकि पिछले अगर आप 28 साल का अगर बरघाट का आप देख लो तो बरघाट जस का तस है, यहाँ पे इन लोगों का कहीं कोई योगदान नहीं। मेरा सबसे बड़ा योगदान ये है 80 से 85 तक यहाँ पंडित महेश प्रसाद मिश्रा जी विधायक थे जो बरघाट में रहते थे, जो लोगों को मिलते थे। 85 के बाद यहाँ पे विधायक तो बने लेकिन कभी वो बरघाट में नहीं रहे। जनता तरस जाती थी विधायक को मिलने के लिए, देखने के लिए, एक एक छोटे छोटे से कामों के लिए इनको सिवनी के चक्कर लगाने पड़ते थे। 24 घंटे आज मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ, हर किसी को उपलब्ध हूँ। और यहाँ पे ये सबसे बड़ी उपलब्धि गांव के लोग मानते हैं कि आज हमको बरसों के बाद विधायक मिला। काम तो हमारा होता है, जो भी काम जैसा भी होता है, लेकिन विधायक हमारे सुख दुख में आता जाता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पे लोगों के एक विश्वास, मैंने विश्वास दिया, लोगों को प्रेम दिया। और उसके बाद जहाँ तक काम की बात है तो मेरा प्राथमिकता थी सिंचाई, हमारा पूरा कृषि क्षेत्र है तो सिंचाई के क्षेत्र में हम काम करें। दूसरा था मेरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करें। तीसरा मेरा था शिक्षा और एक बेरोजगारी दूर करें। इस संबंध में हमारी सरकार थी, हमने काम भी किया। जैसे ही हम आया तो ये हमारा सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र था उसको हमने सिविल अस्पताल का दर्जा दिया और बिल्डिंग बन गई। आज हमारा योगदान है। आज मैंने माचागोरा की बात की थी, आज चक्की खमरिया क्षेत्र में माचागोरा का हमने टेंडर पास हो गया, टेंडर मिल गया। माचागोरा का पानी आज हमारे क्षेत्र में आएगा जो बरसों से इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया था। 2015-2017 में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ चुनाव करा लिए, ना तो नहर ना सड़क, इस तरीके वो मैंने काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व मैंने 50 स्कूलों में हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में मैंने स्मार्ट क्लास दिया हूँ। और 36 ऐसी प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ पे मैंने टेबल बेंच बच्चों को पढ़ने के लिए दिया। मध्य प्रदेश में कहीं ये नहीं है। तो ये छोटे छोटे से काम मेरे छोटे से कार्यकाल में, आपने मालूम है कि हमारा 10-15 महीने सरकार रही, उसके बाद कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना में चले गए और फिर ये लोग बात करने लगे डबल इंजन की सरकार। जहाँ डबल इंजन की सरकार होगी, ये न जाने कौन सा इन लोगों ने संविधान में कौन सा एक शब्द जोड़ लिया, डबल इंजन। मतलब ये कि जहाँ हमारा विधायक, हमारी सरकार है, जहाँ हमारा विधायक है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वहाँ काम होगा। और नहीं, बाकी इन लोगों ने मुझे करने नहीं दिया। मैंने बहुत लड़ाई विधानसभा में लड़ा, हमारा की नहरों की हालत ख़राब है, इनकी लाइनिंग कर दो, सीमेंटीकरण कर दो, वो नहीं हो पाए। लेकिन उसके बावजूद भी मुझसे जितना बन सकता था मैंने अपने इन 5 सालों में, जो इन 30 सालों में बताऊंगा आप लोगों को, मेरे पास जो वर्क है दिख रहा है, मैं बताना, मैं बोलना मेरी आदत में नहीं है, मेरी फितरत में नहीं है कि मैं अपने काम बताऊं। लोग पब्लिक को दिख रहा है वहाँ पे। 30 सालों में जो यहाँ के विधायकों ने नहीं किया और इनकी सरकार ने, वो मैंने अपने इस 5 साल में मैंने बहुत काम किया हूँ यहाँ पे। सहजता और सरलता से अपनी विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बरघाट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जो अभी जनता दरबार में हाजिरी दे रहे हैं। देखेंगे जनता का इन्हें कितना सहयोग मिलता है। मुझे दीजिए फिलहाल इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।